दिल्ली में ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत है उसको देखते हुए दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं आरएमएल अस्पताल में हूं और यहां पर जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले यहां जो इंजीनियर है सचिन कुमार, आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्लांट जो है अब लग गया है, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से ऑक्सीजन जनरेशन होगा? मैम, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के लिए हम एयर सक्शन होना ज़रूरी है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एलजी का ये एयर कंप्रेसर हमने उसके लिए लगाया हुआ है। ये एयर सक होता है, एनवायरनमेंट से एयर सक्शन होती है, तो ये एयर को प्रेशर में डेवलप करता है। जैसे ये 500 CFM की मशीन है, तो ये प्रेशर डेवलप करेगा 6 बार 7 बार एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी हमने 6 से 7 की सेटिंग की हुई है, तो 7 बार पे ये 500 CFM की एयर ये जनरेट करेगा। एयर जो प्रेशर बनेगी 7 बार पे, वो 500 CFM प्रेशर जो होगा एयर इसके थ्रू बाहर निकलेगा आपका। ये जो आउटलेट पाइप है यहाँ से एयर आएगी और इस एयर को हमने कनेक्ट किया है ड्रायर से। तो इस ड्रायर का काम है, ये क्या करता है, ये ड्यू पॉइंट अचीव होती है, इसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है एयर की। तो अगर ये लगभग 4 बार 4 डिग्री सेल्सियस तक डाउन करेगा, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। उस पर क्या होगा कि आप फर्दर अगर एयर यूज़ करते हैं तो इस टेम्परेचर तक इस एयर में कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगी, कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं होता, एयर की क्लियरेंस हो जाए, प्योरिटी मिल जाती है। ये यहाँ से इन होगा एयर, उसके बाद ये आउटलेट है, यहाँ से आउटलेट होके एयर का जो है इसमें स्टोर होगा, इसको एयर टैंक बोलते हैं, एयर रिसीवर टैंक है। यहाँ पे जब एयर स्टोर होने के बाद यहाँ से आउटलेट होगी एयर के, यहाँ पे भी हमने कार्बन फिल्टर लगा रखा है, लाइन फिल्टर्स लगाए हुए हैं। ये क्या करेगा, ये इसमें अगर कुछ है डस्ट पार्टिकल तो ये भी थोड़ा बहुत या फिर कुछ भी है उसको बाहर कर देगा। तो यहाँ से उसके बाद एयर जाती है सीधा आपके इस टैंक में, ये है ऑक्सीजन जनरेटर टैंक। तो ये 2 टैंक है, ये टावर ए और टावर बी बोलते हैं हम इसको। तो इसमें मेनली जियोलाइट केमिकल्स होता है, ये केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करता है। तो जो जियोलाइट केमिकल्स होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करता है। तो नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करके आप उधर देखेंगे उस साइड में, इधर से ये जो साइलेंसर लगे हुए, ये नाइट्रोजन जब रनिंग में रहेगा तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है 78% जो भी है एनवायरनमेंट में, वो आपको एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, वो एनवायरनमेंट में वापस चली जाएगी। और जो ऑक्सीजन होगी यहाँ पे जो फिटिंग है, यहाँ से कुछ टाइम के लिए ये काम करता है, कुछ टाइम ये काम करता है, कभी ये टावर कभी ये टावर, उस टाइम एक तरह से एग्जॉस्ट हो रही होती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आउट होती है और आके ऑक्सीजन टैंक में स्टोर होता है। ऑक्सीजन टैंक में स्टोर होने के बाद ये आउटलेट है, यहाँ से जो आपकी ऑक्सीजन होगी यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और ये आप फिर आप अपने एप्लीकेशन यूज़ में जा सकता है। तो यहाँ से ये जा रहा है पेशेंट्स के पास डायरेक्ट। कितना ऑक्सीजन बनाएगा? ये 1000 लीटर पर मिनट इसकी कैपेसिटी है, 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन। और अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से हालात है दिल्ली में, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये कितने आईसीयू बेड जिसमें वेंटिलेटर हो उसको ये सप्लाई कर सकता है? एज पर जो यहाँ की मेडिकल अथॉरिटी है वो लोग बोलते हैं जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उनको 40 to 45 लीटर्स पर मिनट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लगभग 55 to 60 बेड्स के लिए सफिशिएंट है। हाँ, और अगर मान लीजिए इस अस्पताल से और भी अस्पतालों को देना पड़े तो दे सकते क्षमता है? हाँ, अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो रही है, यहाँ ज़्यादा पेशेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक और प्लांट है, ये एडिशनल है, तो दे कैन सप्लाई, नॉट एन इशू। और कब तक शुरू हो जाएगा ये हमने कल रात में ट्रायल कर दिया है, हमारे एंड से सब कुछ ओके है, पाइपलाइन कल रात में कनेक्ट हो गई है। टुडे वी विल हैंड ओवर, दे कैन टेक इट इनटू ऑपरेशन। जी, तो अच्छी खबर है, थैंक यू, आपने इतनी सारी जानकारी दी। ये एक अच्छी खबर है। जो हालात हैं सब हताश हैं, सब निराश हैं और ऐसे में जब ऑक्सीजन की कमी को वॉर फुटिंग लेवल पर सरकारें जो हैं वो काम कर रही है, तो माना ये जा रहा है कि ये अब आज से या कल सुबह से ये शुरू हो जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 मिनट में 1000 लीटर प्रोड्यूस करेगा, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी पूर्ति करेगा। पीएम केयर फंड से ये यहाँ पर लगाया गया है। और यहीं नहीं, एम्स, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग, ऐसे कई अस्पताल हैं जहाँ पर डीआरडीओ के जरिए इसको जो सेटअप किया गया है। तो जाहिर तौर पर इस एक तरीके से कहें तो एक दुखदाई समय में, एक आपदा के समय में एक ये ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।